नमस्ते दोस्तों। आज की मोटिवेशनल स्टोरी लड़कियों से बात करने में झिझक, इस शीर्षक पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या आप लड़कियों से बात करने में झिझक रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? प्रश्न। आचार्य जी, लड़कियों से बात करने में झिझक महसूस होती है, इस झिझक को कैसे दूर करें? तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस तरह का स्टोरी आपको मिलता रहेगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आचार्य जी, तुम हर समय लड़के बनकर क्यों घूमते हो? तुम जितना ज्यादा देव भाव में जियोगे उतना ज्यादा अपने लिए परेशानियां खड़ी करोगे। लड़कों के सामने कौन शर्माती है? लड़की। लड़की माने क्या? लड़की का हाथ, लड़की का जिस्म, लड़की के अंग। कौन सा अंग शर्माता है जरा बताना। लड़कियां लड़कों के सामने जाती है तो क्या उनका शरीर मना कर देता है? गाल शर्माते हैं, ओठ शर्माते हैं? ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो क्या होता है ऐसा लड़की में जो लड़के के सामने जाने से घबराता है? वो मन जिसने अपनी पहचान बना रखी है कि मैं तो लड़की हूं, इस पहचान में मत जियो ना। कोई भी पहचान तो जो तुम लेकर चलोगे वो तुम्हारे लिए एक झूठी आशा ही सिद्ध होगी। तुम कुछ भी बनते ही इस उम्मीद में हो कि इससे शांति तृप्ति मिल जाएगी। वो नहीं मिलते, हाँ वो जरूर मिल जाता है। किसकी बात कर रहे हो? घबराहट मिल जाती है। होता क्या है कि विपरीत लिंगी को देखकर तुम्हारी जो अपनी लिंग आधारित पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी है, वो दूनी सक्रिय हो जाती है। लड़कियां सामने आती हैं तो तुम और ज्यादा लड़के बन जाती हो। जब पुरुष सामने आता है तो स्त्रियां और ज्यादा स्त्री हो जाती है। इन झंझटों से बचने का सीधा तरीका है या तो अपने आप को कुछ मत मानो, और अगर बहुत आग्रही है अपने आप को कोई नाम पहचान देने का तो कह दो विशुद्ध चैतन्य हूँ। विशुद्ध चैतन्य का लिए कोई लिंग नहीं होता। और या तो कह दो कुछ भी नहीं हूं, या कह दो शिवो हम सुनो हम। बिल्कुल ठीक। निर्वाष्टकम सुना है ना? क्या कहता है श्रोतागण? मनो बुद्ध अहंकार चितानी नहाम। आचार्य जी, मन बुद्धि चित अहंकार कुछ नहीं हूं मैं। ना बच्चा हूं, ना बूढ़ा हूं, ना स्त्री हूं, ना पुरुष हूं। क्या हूं मैं? श्रोतागण, शिवोहम शिवोहम। आचार्य जी, ठीक। अब शिव को लड़कियों से क्या घबराहट है, या शिव तत्व को लड़कों से क्या घबराहट है? ना अमीर हूं, ना गरीब हूं, ना विदेशी हूं, ना यहाँ का हूं, ना वहां का हूं। सबसे शून्य हूं मैं। शिव हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, अनपढ़ हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, जानता हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, अनजान हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, हिंदू हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, मुसलमान हूं मैं। श्रोतागण, नहीं। आचार्य जी, तुम ये सब ना कर पाओ छोटी बातें। अमीर हूं, गरीब हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, इसीलिए देने वालों ने तुम्हें बहुत सारे नाम दे दिए। वो सब झुंझुने हैं। कभी कह दिया मैं निरामय हूं, कभी कह दिया मैं विशुद्ध हूं, कभी कह दिया मैं आत्मा हूं, कभी कहा मैं ब्रह्म हूं, कभी कहा मैं पूर्ण हूं, कभी कहा निर्विकार हूं, कभी कहा शिव हूं, कभी कहा शून्य हूं। ये सब इसलिए दिए ताकि तुम ये ना कहो कि मैं अजितेश हूं। पूर्ण कह दो अपने आप को, शुद्ध कह दो अपने आप को, मुक्त कह दो अपने आप को, निरामय कह दो अपने आप को, चैतन्य कह दो अपने आप को, अनंत कह दो अपने आप को। वो मत कहना अपने आप को जो तुम्हें दुनिया कहती है। प्रश्न करता, आचार्य जी, कुछ धारणाएं होती हैं जो बहुत ज्यादा जकड़ी होती है। जैसे मैं सुंदर हूं, मैं समझदार हूं, कुछ भी कर लें इसमें बह ही जाते हैं। आचार्य जी, अभी तुम्हारी सुंदरता बात कर रही है, तो जैसे अभी हो ऐसे अन्यथा भी तो रह सकते हो ना। अभी सुंदर होकर तो नहीं बात कर रहे हैं, शिक्षित अशिक्षित अमीर गरीब होकर तो नहीं बात कर रहे हैं। कुछ लोग बीच बीच में जरूर तार तोड़ देते होंगे, नहीं तो ध्यान ही धार है। बिल्कुल,
है ना, जिसमें तुम्हारी हस्ती ही नहीं होती तो कोई पहचान क्या होगी, कोई होगा तो उसकी पहचान होगी। यहाँ पर अगर बिना पहचान के मस्त काम चल रहा है तो अन्यत्र भी तो चल सकता है, सर्वदा भी तो चल सकता है। एक माहौल है यहाँ पर, और उस माहौल के तत्वों को तुमने जान ही लिया होगा। जहां ऐसे तत्व ना पाओ वहां मत जाओ, और जहां इसके विपरीत तत्व पाओ वहां से तो दौड़ लगाओ। यहां बात चेतना की हो रही है, तो ऐसे लोगों के माहौल से बचना जहां तुम्हारे शरीर की बात हो। अगर ऐसे लोगों की संगति है तुम्हारी, जो तुम्हें बार बार यही याद दिलाते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा कद क्या है, तुम्हारा रंग रूप क्या है, तो ऐसों की संगति से बचो। कोई भी तुम्हारा पहचान तुम्हारी तो होती नहीं, दुनिया तुम्हारे ऊपर पहचान थोपती है। तो जो लोग, जो माहौल, जो संगीत तुम्हारे ऊपर कोई भी पहचान थोपती हो, उस संगति से बचो। कष्ट होता है ना उसमें, पसंद करता जी। आचार्य जी, पहचान लेकर चलने में भी तो कष्ट होता है, तो सही कष्ट चुनो। पहचानों को हटाने में भी कष्ट है और पहचान लेकर चलने में भी कष्ट है, सही कष्ट चुनो। एक इशारा दिए देता हूं, पहचानों को हटाने में जो कष्ट है वो अंततः तुम्हें कष्ट से मुक्ति दिला देगा, और पहचान लिए लिए चलने में जो कष्ट है वो कष्ट कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो वो कष्ट चुनो ना जो आगे जाकर खत्म हो जाए। वो कष्ट क्यों चुनते हो जो आज भी है और कल भी रहेगा, और कल आज से दुगना रहेगा। हाँ, मैं कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, अध्यात्म के रास्ते पर भी कष्ट तो है। थैंक यू।